नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी हुई बहुत अच्छी जानकारी बताने वाली हूं और ये सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नहीं है। ड्राइवर, चौकीदार, भृत, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऐसे बहुत से कर्मचारी हैं जो अपने मानदेय को लेकर परेशान हैं। आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर भोपाल पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी जिसमें बहुत से लाखों में कर्मचारी पहुंचे हुए थे। कहाँ? भोपाल नीलम पार्क में हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और बहुत से ऐसे अलग अलग विभाग के कर्मचारी हैं, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, बिजली विभाग हो, सभी विभागों से, शिक्षा विभागों से, बहुत से विभागों के आउटसोर्स कर्मचारी वहाँ पे अपने ज्ञापन को दिया। यहाँ तक अलग अलग विभागों से 500 ज्ञापन वहाँ दिए गए, है ना। साथ ही कहा गया कि हमारी ये जो मांगे हैं, अगर आप समय से पूरा नहीं करेंगे तो हम फिर से धरना करेंगे। और इस बार वल्लभ भवन के धरना करने की बात कही गई थी। जैसा कि उसमें कहा गया था कि उसके पहले कलेक्ट्रेट जी को एक मंजूरी पत्र दिया जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा 27 तारीख को, जिससे ये कहा जाएगा कि भाई हमको 10 सितंबर को वल्लभ भवन में धरना करना है, तो आप हमें मंजूरी दीजिए, है ना। जब वहाँ से मंजूरी मिलेगी तभी धरना कर सकते हैं। इसको लेकर बैठक होना स्टार्ट हो गई है। कौन कौन जाएगा, कैसे ज्ञापन देंगे, पूरी तैयारी होगी। साथ ही कितनी मांग, क्या क्या नियम है। बहुत से कर्मचारियों को पता है क्या है, वेतन इसलिए नहीं मिलती है बढ़कर क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है नियम क्या है। आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा बड़ा होने वाला क्लियर बताने वाली हूँ कि किस अधिकार से आप ज्ञापन दे सकते हैं, किस अधिकार से आपका वेतन बढ़ा हुआ मिल सकता है, कलेक्ट्रेट रेट कितना है, कितना मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा कार्य करते हैं उसका कितना मिलना चाहिए, छुट्टी कब मिलनी चाहिए, पूरी चीज़ें बारीकी से बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, श्रमिकों के सवालों पर विधानसभा में हुआ चर्चा के बाद, मतलब जैसे वो विधानसभा में अपन गए थे ना, चर्चा जो हुई थी, मैंने इसकी वीडियो भी बनाकर भेजे आपको, है ना। चर्चा के बाद श्री मंत्री जी श्री प्रहलाद पटेल ने श्रम विभाग के श्रम कल्याण संचालक मंडल की बैठक ली, जिसमें श्रमिकों के हित में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्रम मंत्री ने बैठक में श्रम कल्याण के कार्यों को अधिक प्रभावी एवं परिणामदायी बनाने पर विशेष जोर दिया गया। साथियों, बोलते हुए पूरी ताकत के साथ बोलिए, सुनी जरूर जाएगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि साथियों बोलते रहिए, पूरी ताकत से बोलते रहिए, सुनी ज़रूर जाएगी। यानी कि अपनी जो मांग है उसको आप बोलते रहिए, एक न एक दिन आपकी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। आगे वासुदेव शर्मा जी के साथ और भी वरिष्ठ अधिकारी रहे वहाँ पे। अब ये एक आदेश जारी हुआ है, 7/8/2023 का था, भोपाल दिनांक का था, है ना। इसके अनुसार आप लोग को क्या क्या लाभ मिलना चाहिए, कब से मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, पूरी डिटेल लिखी हुई है। कौन सी धारा कब लगती है, किस हिसाब से किसको कितना मानदेय मिलना चाहिए, कितना वेतन मिलना चाहिए, ये पूरी चीज़ें बारीकी से इसमें समझाई गई हैं। विषय लिखा हुआ है, शासकीय विभागों में कार्यरत ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित कराए जाने के विषय, है ना। आगे लिखा है, विदित है कि वर्तमान में शासकीय विभाग, उपक्रमों तथा निगम और मंडलों में विभिन्न कार्य हेतु जैसे सफाई कर्मी,
कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्राइवर, निर्माण, सुरक्षा कर्मी जैसे कि पीआरडी हो गए, होम गार्ड हो गए, इन लोग को लेकर बताया गया है। आदि के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स पर श्रमिकों कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, लेकिन प्रायः ये देखने में आया है कि ऐसे ठेका और आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन ठेकेदारों और एजेंसियों के माध्यम से इन श्रमिकों कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है, उस विभाग द्वारा उन ठेकेदारों का पंजीयन, लाइसेंस, ठेका श्रम अधिकारी 1970 के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु प्रावधान का पालन नहीं किया जाता है। अतः अधिनियम में पंजीयन, लाइसेंस प्राप्त करने पर संबंधित ठेकेदार की जानकारी श्रम विभाग को होने से विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का परिपालन कराया जाना संभव हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारे ठेके पर रखते हैं ठेकेदार, उनके लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं, और जब वह इस नियम का पालन नहीं करते हैं उसके बाद उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। क्या नियम है, अब आप यहाँ पे देखिए। उक्त संबंध में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निम्नानुसार प्रावधानों का पालन संबंधित नियोजन ठेकेदारों द्वारा किया जाना आवश्यक है। लिखा हुआ है ठेका श्रम अधिनियम 1970 अधिनियम के अनुसार 20 या 20 से अधिक ठेका श्रमिकों के नियोजन पर संबंधित विभाग, उपक्रम, निगम, मंडल को अधिनियम में प्रमुख नियोजन के रूप में पंजीयन एवं ठेकेदार को लाइसेंस श्रम विभाग के लिए अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ठेकेदार होते हैं उनके लिए लाइसेंस, ऐसे क्या लाइसेंस के बिना आप कार्य नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा है अधिनियम 1970 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन का निम्न एवं सेवा शर्तें। लिखा है अधिनियम 1996 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 वेतन भुगतान अधिनियम और 1936 एवं बोनस भुगतान अधिनियम 1965 आदि में वर्णित प्रावधानों का लाभ मिलना कानूनी रूप से अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ अधिनियम बनाए गए थे मजदूरों के लिए और कर्मचारियों के लिए, ठेके पे कार्य करने वालों के लिए, कि बोनस भी मिलना चाहिए, समय से भुगतान भी होना चाहिए, भवन निर्माण की बात कही गई है यहाँ पे। मतलब ऐसे बहुत, अगर इसका पालन नहीं किया तो फिर आप उन पर एक्शन ले सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर वासुदेव शर्मा जी बहुत से आउटसोर्स कर्मियों को लेकर धरने पे बैठे हुए कि भाई जब नियम है, कानून बना है, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है। जब आप ही लोग नियम बनाते हैं, आप ही लोग नियम तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। आगे लिखा हुआ है इन श्रमिकों कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नियत समय पर वेतन का भुगतान, यदि ओवर टाइम कार्य किया जाता है तो ओवर टाइम का भुगतान प्लस बोनस राशि का भुगतान प्लस पीएफ राशि तथा ईएसआईसी के अंशदान का भुगतान कराते हुए इन योजनाओं का लाभ एवं ग्रेजुटी देख सकते हैं। साफ साफ लिखा, साप्ताहिक अवकाश आदि अन्य वैधानिक सुविधाएं प्राप्त होना आवश्यक है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ओवर टाइम का भुगतान होना चाहिए, बोनस राशि का भुगतान होना चाहिए, पीएफ का भुगतान होना चाहिए, साथ ही
ESIC के अंशदान का भी भुगतान होना चाहिए और साथ ही ग्रेजुटी का और साप्ताहिक अवकाश की बात यहाँ पे कही गई है। अब बात करते हैं इन लोगों को महीने में कितना मिलना चाहिए। कलेक्ट्रेट रेट क्या कहता है, क्या है वर्तमान में। वर्तमान में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2024 तक मजदूरी की दरें निम्नानुसार है। मतलब ये 25 का बड़ा ही नहीं है, अब ये 24 तक का है। तो जो हमारे अकुशल हैं उनको डेली का 370 रुपये मिलना चाहिए और अगर वो पूरे महीने कार्य करते हैं तो उनको मिलना चाहिए 9,650 रुपये। अब क्या आप लोग को मिल रहा है, इस पर कमेंट ज़रूर करिएगा। आगे लिखा है अर्धकुशल। अर्धकुशल कर्मचारियों को डेली का मिलना चाहिए 404 रुपये, महीने का जाएगा उनका 10,507 रुपये। ये 2024 की दरें हैं, अभी 25 की दरें आई नहीं है, है ना। और आप लोग को जब पता है साल में एक बार तो सैलरी तो बढ़नी ही है, तो अभी 25 का बना ही नहीं है, लेकिन 24 तक क्या आप लोग को इतना मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। साथ ही लिखा है कुशल कर्मचारी। कुशल कर्मचारियों को एक दिन का मिलना चाहिए 457 रुपये और महीने का जाएगा 11,850 रुपये। उच्च कुशल का है 507 रुपये और ये महीने का जाएगा 13,185 रुपये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ कि कैसे आप लोग को ये मानदेय सुनिश्चित किया गया है नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, है ना। पर बहुत से ऐसे कर्मचारी है जिनको 2,000, 1,000, 3,000, कभी 3 महीने में नहीं मिली, कभी 4 महीने में नहीं मिली, कभी 5 महीने में, इस तरह वेतन मिल रही है, इस तरह काम कराया जा रहा है। ना तो समय से वेतन मिल रही है, ना बोनस, ना PF, ना आयुष्मान योजना का लाभ। भाई जो गरीब हैं, जिनके घर नहीं है, भाई उनको सारे लाभ मिलने चाहिए। भाई सरकार ने ऐसा तो नहीं कहा है कि जो अंशकालीन है या कुशल है या उच्च कुशल है, गरीब है, अगर उसको उसके घर नहीं है या उसके पास आयुष्मान योजना का लाभ नहीं है या कोई आय का साधन नहीं है तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार ने ये योजना तो सभी गरीबों के लिए बनाई है ना। तो इन सभी योजनाओं का लाभ तो उन सभी को मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं। लेकिन ऐसे बहुत से कर्मचारी जिनको इन सभी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। और ये जो भी हमारे कर्मचारी परेशान हैं, धरने पे बैठे हैं, भटक रहे हैं, अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ वहाँ ज्ञापन दे रहे हैं, इसको सरकार तक पहुँचना चाहिए और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये सभी कर्मचारी एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर फिर पहुँचने वाले हैं भोपाल। जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से बताती रहूँगी। मिलते हो अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो बने रहा कीजिए, वीडियो देखते रहा कीजिए।